हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, जो कि एक महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आज हम इस वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में। तो चलिए देखते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है कि हालावाद का की शुरुआत जो हुई, आरंभ जो हुआ, उसका जो जन्म हुआ हालावाद का, वो हरिवंश राय बच्चन जी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी हालावाद का जो निर्माण था, जो उसकी उत्पत्ति थी, वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा की गई थी। इनका जन्म 21 नवंबर 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयाग, जो पहले इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, पहले प्रयाग नाम था उसका, प्रयाग इलाहाबाद के एक साधारण से कायस्थ परिवार में हुआ था। और इनकी आरंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला, कायस्थ जिसको हम जुलाहा कह सकते हैं, कायस्थ पाठशाला यानी जुलाहा परिवार से संबंधित थे, जुलाहा जाति से संबंधित हैं। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कायस्थ पाठशाला, जो स्थानीय गवर्नमेंट जो स्कूल था कायस्थ से रिलेटेड, वहाँ पर हुई थी। तथा इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी एमए की कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अंग्रेजी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता के लिए जो किया गया था गांधी जी द्वारा, वो पूरे भारत में फैला हुआ था। और उससे प्रेरित होकर इन्होंने जो अपना जो दाखिला था एमए का, वो पढ़ाई जो थी वो बीच में ही छोड़ दी। तथा 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं, और वहाँ से उन्होंने 1939 में बीटीसी की डिग्री प्राप्त की। सन 1952 के बाद ये इंग्लैंड चले गए, जहाँ से इन्होंने एमए व पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद 1952 में इंग्लैंड चले गए और वहीं पर इन्होंने अपनी स्टडी जो थी वो जारी की, शुरू की दोबारा से। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एमए और पीएचडी की जो उपाधि थी वहाँ पर वो ग्रहण करके वापस लौटे। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। यानी भारत सरकार के द्वारा इनको हिंदी जो विशेषज्ञ के पद पर विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया। इसके उपरांत ये स्वतंत्र लेखन करने लगे, यानी स्वतंत्र रूप से लेखनी अपनी चलाने लगे, लिखने लगे। इन्हें इनकी रचना 10 द्वार से सोपान तक पर सरस्वती सम्मान दिया गया। इनकी प्रतिभा सेवा को देखकर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी। यानी भारत सरकार ने इनकी जो हिंदी साहित्य और के प्रति जो उनकी सेवा भावना थी वो देखी, और इनकी रचनाओं की जो विशालता थी वो देखी, इनका जो समर्पण था साहित्य के प्रति वो इन्होंने देखा, और इनकी रचनाओं की सौंदर्य और उसको की प्रेरणा जो उसमें भरी हुई थी, सेवा थी जो हिंदी साहित्य के प्रति उनका जो योगदान था, उसे देखकर इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, नवाजा गया। 18 जनवरी सन 2003 में ये महान साहित्यकार इस संसार को छोड़कर चिर निंद्रा में लीन हो गया। यानी इनका देहांत हो गया। कब? 18 जनवरी सन 2003 को। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। काव्य संग्रह जो इन्होंने लिखे, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि, ये इनके काव्य संग्रह थे सभी। आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, जिसके लिए इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 10 द्वार से सोपान तक पर इनको सरस्वती सम्मान जो दिया गया था, ये वही रचना है। इसके बाद है अनुवाद। अनुवाद कौन से लिखे उन्होंने? हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इन्होंने अनुवाद किए थे। और उसके बाद इन्होंने डायरी पर अपनी लेखनी चलाई। डायरी इन्होंने लिखी है, प्रवास की डायरी।
इसके बाद हम जानेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार तो थे ही, एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। इनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य की सुंदर अभिव्यक्ति है, यानी इनकी जो रचनाएं थी उसमें प्रेम और सौंदर्य की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त इनके साहित्य में व्यक्तिगत भावना सर्वत्र झलकती है, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उसमें व्यक्तिगत भावना, जो अपने बारे में जो इनकी भावना थी वो हमेशा हर जगह झलकती दिखाई देती है। जिसमें सामाजिक भावना मिली, यानी ऐसी व्यक्तिगत भावना थी जिसमें सामाजिक भावना भी साथ साथ मिली हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये 2 लाइनें देख सकते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसमें इनकी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों भावनाएं दर्शाई गई हैं। हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर बुद्धि के कवि थे। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है तथा उन्होंने तत्सम शब्दावली के साथ उर्दू, फारसी व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। उनके साहित्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पदमैत्री, स्वर मैत्री, उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। उनकी बिंब योजना अत्यंत सुंदर है तथा उनके साहित्य में सर्वत्र श्रृंगार रस के दर्शन होते हैं, जिसमें वियोग श्रृंगार का उन्होंने सुंदर वर्णन किया है तथा रहस्यात्मकता को प्रकट करने के लिए कहीं कहीं पर उन्हें शांत रस की वंदना भी की है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी साहित्य में उनके अविस्मरणीय, यानी जिसको भुलाया नहीं जा सकता, योगदान हेतु उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो ये था हरिवंश राय जी का जीवन परिचय, जिसमें आपने उनके जीवन, उनकी रचनाओं और उनके साहित्यिक जो विशेषताएं थी और भाषा शैली के बारे में जाना। तो हरिवंश राय बच्चन जी नो डाउट एक आधुनिक हिंदी साहित्य के हालावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, एक अच्छे साहित्यकार थे और जिनको हमेशा उनकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य में याद किया जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये जो जीवन परिचय है इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इसको नोट्स के रूप में आप बनाइए और इसको एज इट इज़ याद कीजिए। और कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर एनसीईआरटी और सीबीएसई से रिलेटेड हिंदी का जो फुल सिलेबस है बोर्ड से रिलेटेड, उस सभी की वीडियो आपको हिंदी की डिटेल में मिलेगी। ग्रामर और लिटरेचर और बुक जितनी भी है सब पूरा सिलेबस की वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।